फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 2 में इकाई 1 रीत की अवधारणा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। रीत की अवधारणा के बारे में पढ़ते हैं। सृष्टि के पूर्व किसी एक तत्व अथवा शक्ति की उपस्थिति का आभास होता है। वह तत्व एक महान शक्ति है जो समस्त विरोधों से स्वतंत्र है। इसी महनीय तत्व को के रूप में भी कहा गया है। रीत समस्त सृष्टि का नियामक तत्व है और इस सृष्टि के अंतर्गत सभी देवगण, प्रकृति, मनुष्य आदि इसी से नियमित होते हैं। ऋग्वेद रीत शब्द यज्ञ का भी वाचक है। यजमान के द्वारा किया गया यज्ञ यजमान का आचरण संबंधी बल हो जाता है। उसे नियम का पालन करना होगा, इसलिए रीत मनुष्यों के नैतिक नियम का पर्याय है, जिसके कारण अनरीत भी सामने प्रस्तुत होता है, अर्थात असत्य का आचरण नहीं होना चाहिए। रीत जीवन को अनुशासित करने वाला एक शाश्वत नियम है और वैश्विक गति प्रदान करने वाला तत्व है। रीत शाश्वत प्रवर्तमान सत्य है जो सृष्टि का नियामक है। रीत में गति है और सत्य में स्थिरता। देवता इस रीत और सत्य का पालन करते हैं। महान सत्य, शाश्वत नियम, दीक्षा, तप, ब्रह्म और यज्ञ से पृथ्वी को धारण करते हैं। अग्नि को रीत कहा गया है, लेकिन वह रीत का भी रक्षक है। यदि विशेषण वेद में सोम के साथ जोड़ दिया गया है, अग्नि और सोम का संबंध इस सृष्टि अथवा सृष्टि यज्ञ से है, इसलिए रीत यज्ञ स्वरूप है और रीत यज्ञ का प्रतीक भी है। यह भी कह सकते हैं कि रीत और यज्ञ एक दूसरे के पर्याय हैं। सत्य को शाश्वत सत्य के रूप में जब तक हम प्रस्तुत करते हैं तब तक रीत और सत्य दो तत्व हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। इससे रीत को स्पष्ट करने में कठिनाई होती है, जैसे कि एक संदर्भ में नदियों को रीत का प्रवाहक और सूर्य को सत्य का विस्तार करने वाला कहा गया है। नदियों से तात्पर्य उदक से है जो सृष्टि के नियामक और प्राण रूप कहा गया है, जबकि सूर्य समस्त सृष्टि के प्रतिष्ठापरक तत्व रूप है, स्वरूप है। वस्तुतः दोनों एक दूसरे के पूरक है। सृष्टि के प्रवाहमान स्वरूप जलमय है जिसे रीत कहा गया है और उस रीत की प्रतिष्ठा सत्य में है। इस प्रकार रीत से सत्य की ओर गमन का संकेत है और यही मूल बिंदु है जहां रीत सत्य में समाहित होता हुआ सत्य की अवधारणा में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने रीत की अवधारणा के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।